रूस और यूक्रेन का युद्ध अगले 48 घंटे में खत्म हो जाएगा। इस दावे ने दुनिया भर के देशों को राहत दी है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? 48 घंटे में युद्ध खत्म होने का दावा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने किया है। अब उनका यह दावा कितना सच होगा, इसका दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध में अब वहां क्या हालात है, युद्ध में क्या हो रहा है और पिछले 59 दिनों में यूक्रेन में क्या कुछ हुआ है, देखिए इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में। जिस जंग को महज 12 घंटे में जीतने के प्लान पर रूस अपनी फौजी बेड़े के साथ निकला, उस जंग में रूस को कड़ी टक्कर मिल रही है। घमासान दोनों ओर से हो रहा है, नुकसान दोनों ओर से हो रहा है, दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। कहीं कम तो कहीं ज्यादा। रूस ने खार्किव पर एक दिन में 56 हमले किए हैं, तो वहीं रूस दावा कर रहा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के खार्किव में एक Su-25 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। रूसी सेना का दावा है कि हमले में 3 Mi-8 हेलीकॉप्टरों को भी तबाह किया गया है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है। पुतिन यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं। रूसी सेना के प्रवक्ता का दावा है कि रूस की सेना ने रात में यूक्रेन के 11 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस वीडियो में तबाही का हर मंजर नजर आ रहा है, जिसको लेकर रूसी सेना दावा भी कर रही है। रूसी एरोस्पेस फोर्स ने मिसाइल के जरिए रात में सटीक निशाना लगाते हुए 11 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में यूक्रेन के 2 सैनिक कंपनी, 25 बख्तरबंद गाड़ियां और कारों को बर्बाद किया। इसके अलावा चेवोर्न के इलाके में 3 तोपखाने, हथियारों के गोदाम को नष्ट किया। रूसी हमले में यूक्रेन की 2 कंपनियां तबाह हो गई, मतलब 160 सैनिकों को रूसी सेना ने मौत के घाट उतार दिया। अज़ोवस्टल मारियोपोल का वो शहर जिसको रूसी सैनिकों ने पूरी तरह से घेर लिया है। गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं, बल्कि टैंकों के जखीरे ने मारियोपोल के अज़ोवस्टल पर मानो पहरा बैठा दिया हो। मारियोपोल का यह अंतिम गढ़ है, जिसको जीतने के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। चेर्निहिव बेलारूस और यूक्रेन का बॉर्डर है और यहीं से रूसी सैनिकों के टैंकों का 60 किलोमीटर लंबा काफिला यूक्रेन में दाखिल हुआ था। रूसी टैंकों को यूक्रेनी सैनिकों के फौलादी इरादों से लोहा लेना पड़ा, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। सड़क के किनारे रूसी टैंकों का मलबा नजर आ जाएगा। यूक्रेन के चर्निव से 40 माइल्स की दूरी पर बेलारूस का बॉर्डर है। इसी जगह से होते हुए रशियन टैंक्स और रशियन आर्मी ने यूक्रेन की तरफ घुसपैठ की और फिर उसके बाद यहां पर भारी तबाही हुई। इसका नुकसान सीधे तौर पे यूक्रेनियन आर्मी को उठाना पड़ा। चर्निव में ये ग्रेव्स हैं जो कि यूक्रेनियन आर्मी के उन जवान और ऑफिसर्स की है जो कि इन दिनों मारे गए हैं, और ये मास ग्रेव है। 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा की संख्या में यहां पर वो यूक्रेनियन फोर्स के सैनिक हैं जो कि इस युद्ध के दौरान मारे गए, उनको यहीं पर बरी किया गया है। और ऐसे में एक अलग से बरियल एरिया भी खोदा गया है कि आने वाले समय में अगर जो भी यहां पर सैनिक वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं या किल्ड इन एक्शन हैं, उनको यहां पर दफनाया जा सके। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने चेर्निहिव में हुई तबाही का पूरा जायजा लिया, चप्पे चप्पे पर मुआयना किया, और जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो काफी भयावह है। ये वॉर की एक और हकीकत है। चर्निव में यहां पर मास ग्रेव है। करीबन 800 से 1000 की संख्या में यहां के सिविल लोगों की ये ग्रेवयार्ड है। इन सभी पर उनका डेट लिखा हुआ है जब उनकी डेथ हुई, और ये डेट बिल्कुल साफ बताती है कि इस रशिया यूक्रेनियन वॉर का ये एक और परिणाम है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो बूचा में
एक साथ किलिंग हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो, उसके साथ साथ जो बाकी इलाके हैं खास तौर पे चेरनिव या फिर मारियापोल और उधर एरियाज जहां पर मास किलिंग हुई है, ऐसा यूक्रेन ने आरोप लगाया है, उसकी भी जांच की जाए। दरअसल यूक्रेन का ये कहना है कि ये वॉर क्राइम है, रशिया ने ये वॉर क्राइम किया है और मासूम बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों को बिल्कुल बेतहाशा उन्होंने मौत के घाट उतारा है। बूचा वही शहर है जिसमें सड़कों पर लाशों का ढेर बिछा था। यूक्रेन ने इसका सारा ठीकरा रूस पर फोड़ा था। बूचा की जांच की भी बात हो रही है और अब यूक्रेन एक बार फिर इजुइम शहर का नाम लेकर रूस पर बर्बादी का बम फोड़ दिया। 64-ї окремої мотострілецької бригади. जानकारी के मुताबिक रूस की 64वीं सेपरेटेड मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड, जिन्होंने बूचा में निर्दोष लोगों का नरसंहार किया, यातनाएं दी, अब वो इजुएम इलाके में तबाही मचा रही हैं। इजुएम में पहले से ही सब कुछ बर्बाद है। डोनेट्स्क इलाके में रूस पूरी आक्रामकता के साथ हमले कर रहा है। रूस सेवरोडोनेट्स्क इलाके में काफी आक्रामक ऑपरेशन चला रहा है। हमारी सैनिक टुकड़ियों पर तेजी से हमला कर रहा है, जिससे वो स्लोवेन्स्क के खिलाफ आक्रामक हालात पैदा कर सके। यूक्रेन इजुइम की बात कर रहा है, लेकिन चेर्निहिव में इंडिया टीवी के कैमरों ने जो तस्वीरें देखी वो रोंगटे खड़ी करने वाली थी। किस तरह से वैक्यूम बम ने रिहायशी इलाकों को खंडहर बना दिया, ये तस्वीरें उस भयानक युद्ध की बस बानगी भर हैं। यूक्रेनियन आर्मी ने ये आरोप लगाया रशियन आर्मी के ऊपर कि थर्मोबैरिक बम यानी वैक्यूम बम और साथ में क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल इन्हीं इलाकों पे किया गया है। हम इस समय चेरनिव पे हैं और यहां पर जो क्लस्टर बॉम्बिंग का आरोप लगाया गया उसके निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो घर हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, हार्डबाउंड और साथ में अर्थक्वेक प्रूफ होने के बावजूद भी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से इसका टूट गया है। और हालांकि उस समय यहाँ पर लोग थे, उनके सिविल कैजुअल्टीज यहाँ पर हुई और उसका सीधा असर दिखाई देता है ग्रेवयार्ड पर, जहां पर 1000 से ज्यादा काउंट के तौर पर इस समय ग्रेवयार्ड में लोग मौजूद हैं। और वहीं जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन है वो सभी मलबा को हटा रहा है ताकि एक बार फिर से स्ट्रक्चर को देखा जा सके। आसपास के इस चेरनिव के इलाके में जो मेन एरिया से वहां पे बॉम्बिंग की गई और ये रशियन आर्मी का कहना है कि उनको इस बात का अंदेशा था कि यहीं से एंटी एयरक्राफ्ट गन और साथ में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर के तौर पर इन्हीं बिल्डिंग्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए उन्होंने टारगेट किया। लेकिन यूक्रेनियन फोर्स ने बिल्कुल साफ कहा कि दरअसल यहां से कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हो रही थी। अब इस इमारत को देखें तो पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। यहाँ पर रहने वाले लोग बेहद परेशान थे, वो अपने घरों से निकले, घर का सामान ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। जो बिल्डिंग डैमेज हुई है उसमें जो सामान है वो अभी भी वैसे ही है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग है उनके शीशे पूरी तरीके से टूट चुके हैं। यहाँ पर जो मॉल्स है वो डैमेज है और ये चेरनिव ही नहीं बल्कि यूक्रेन के अधिकतर उन इलाकों की हालात है जहां पर रशियन आर्मी ने लगातार दबाव बनाने की कोशिश की। दो देशों की जंग में वो किताबें भी खाक हो गई हैं जिनसे कभी यूक्रेन और रूस दोनों देशों के लोगों ने ककहरा सीखा था। इस लाइब्रेरी का इतिहास बहुत पुराना है। ये लाइब्रेरी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की भी गवाह रही है, लेकिन जब एक ही वतन के दो टुकड़े हुए तो ये लाइब्रेरी भी आज खंडहर हो गई। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी सुरक्षित रही सबसे पुरानी चेरनिव की लाइब्रेरी है। लेकिन इस समय जब रशिया यूक्रेन के इस वॉर में धमाके हुए तो 500 पाउंड का गोला एक यहां पर भी आके गिरा और जिसके बाद ये पूरी लाइब्रेरी ध्वस्त हो गई। यहां पर जो किताबें हैं वो जल गई, रैक टूट गया, उसके अलावा जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। और यही वजह है कि ठीक इस जगह पर जैसे ही बॉम्ब आकर गिरा उसके तुरंत बाद ही ये तबाही के बाद की तस्वीर है जहां पर कुल मिला के 15 फीट तक का एक बड़ा इंपैक्टफुल क्रेटर फॉर्म हुआ और इसके स्प्लिंटर चारों तरफ फैल गए, जिसकी वजह से जो यहां पर स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया, टूट गया और फिर यहां पर सबसे पुरानी चेरनिव की ये लाइब्रेरी तबाह हो गई। इंडिया टीवी आपको चेरनिव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये बेलारूस से मेन एंट्री पॉइंट है और रशियन टैंक्स और रशियन आर्मी सबसे पहले यहां से निकली और फिर उसके बाद यूक्रेनियन फोर्स ने पूरा जवाबी हमला करते हुए उनको खदेड़ने की कोशिश की और तबाही की तस्वीर इसलिए चेरनिव में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। रूस के साथ जंग में यूक्रेन अब तक 21,200 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने का दावा कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 176 फाइटर जेट तबाह कर चुका है
और जंग में अब तक 153 रूसी हेलीकॉप्टर्स के साथ 172 यूएवी ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन रूस के 838 टैंक तबाह कर चुका है। रूस के 8 वॉरशिप जंग में बर्बाद हो चुके हैं। इसके साथ ही 138 रूसी मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी यूक्रेन तबाह कर चुका है। और ये सारी बर्बादी यूक्रेन की धरती पर लिखी गई, जिसके निशान मौजूद है। यूक्रेन और रूस की जंग में ये ग्राउंड भी तहस नहस हो गया। ये चेरनिव का फुटबॉल स्टेडियम है। यहां पर रशियन आर्मी और रशियन एयरफोर्स ने लगातार बॉम्बिंग की और यहां पर ठीक इस जगह पर 1000 पाउंड का बॉम्ब आकर गिरा और क्रेटर 10 फीट गहरा है और यहां पर इसका इंपैक्ट चारों तरफ दिखाई दिया। यह बॉम्ब इतना शक्तिशाली था कि जिसकी वजह से आसपास के स्टेडियम का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से तबाह हुआ। 10 फीट का ये पूरा का पूरा क्रेटर फॉर्म होने के बाद खास तौर पे ये यहां पर जो परमानेंट स्ट्रक्चर बना हुआ था, जहां पर लोगों के बैठने की जगह थी, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। इसी जगह पर एक एक कर जहां 1000 पाउंड का बॉम्ब गिरा तो उसके बाद लगातार शेल्स भी यहां पर गिरे, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में कई जगहों पर स्प्लिंटर इफेक्ट के तौर पर गड्ढे हो गए। उसके अलावा जो पूरा स्ट्रक्चर था वो टूट गया और ये इस समय चार्निव के स्टेडियम की हालत है, जहां पर रशियन आर्मी ने सबसे पहले अपना ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन लॉन्च करने के साथ साथ एम्बुश किया और फिर बॉम्बिंग यहां पर शुरू की। बॉम्बिंग करते ही अलग अलग जगहों पे शेल्स गिरे, मोटार्स गिरे, उसके अलावा 1000 पाउंड और 500 पाउंड के बॉम्ब गिरे और फिर तबाही चारों तरफ थी। यूक्रेन और रूस के जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कीव में फिर से अमेरिकी दूतावास खोलने के संकेत दिए हैं, तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कीव में दूतावास खोलने की घोषणा की है, जो युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग पर तुर्की के राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। एर्दोगन ने दावा किया है कि रूस और यूक्रेन की जंग 48 घंटे में खत्म हो जाएगी। पुतिन और जेलेंस्की जल्द ही मुलाकात करके मामले को सुलझा लेंगे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? क्योंकि कई दौर की बातचीत के बाद भी यूक्रेन की फिजाओं में बारूदी दुर्गंध कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।